बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। तो देखिए, दिल्ली में जल संकट बरकरार है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। चाणक्यपुरी, ओखला, गीता कॉलोनी समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को परेशानी हो रही है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन तमाम इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन जैसे ही टैंकर पहुंचता है यहां मारामारी शुरू हो जाती है। आपने सुना, महिलाओं को सुबह 4 बजे से इंतजार करती हैं लाइन में लगने के बाद, लेकिन कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि टैंकर खाली हो जाता है लेकिन उनको पानी नहीं मिल पाता है। तो दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है, लेकिन इस बीच बीजेपी आक्रामक है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात करने पहुंची। थोड़ी देर में उनकी मुलाकात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इस कमी की वजह से आम जनता की मुश्किलें एक तरफ बढ़ रही, तो वही दूसरी ओर राजनीति भी चरम पर है। दिल्ली में पानी की कमी दूर करने की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में खबर यह सामने आ रही है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे आप विधायक। दिल्ली के अंदर यमुना में पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी का प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया। उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने SMS भी किया, व्हाट्सएप भी किया, और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली के लोग हैरान परेशान है पानी की कमी की वजह से। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किसी को करना पड़ेगा। आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के, आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा। तो दिल्ली इस समय भीषण जल संकट से जूझ रही है। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वाटर टैंकर के आते ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और पानी के लिए टैंकरों पर चढ़ जाते हैं। देखिए संजय कैंप से हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ऐसे में चाणक्यपुरी का जो एक संजय कैंप इलाका, ये देखिए पानी का टैंकर यहां पर आया है और ये देखिए पहले से ही लोग, नज़ारा देखिए आप, और तमाम जो सरकारी दावे हैं उनकी खुलती हुई पोल को आप समझिए कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी की इतनी ज़्यादा कमी है। ये टैंकर आपके सामने इस समय यहाँ पर संजय कैंप में आ रहा है और ये देखिए नज़ारा, टैंकर के आते ही कितने सारे लोग यहाँ पर पानी के लिए इस तरह टूट पड़े हैं। सभी के हाथ में अपने अपने पाइप हैं। जो पुरुष हैं वो टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है नीचे बर्तन लेकर के रहती हैं। रोज का सर ऐसा नज़ारा होता है? सर हर रोज का यही हाल है। अच्छा। हर रोज का है, टैंकर आती है, इसी तरह से पब्लिक टूट पड़ता है पानी के लिए। मतलब हम लोग इस तरह से हर रोज पानी भरते हैं। इस तरह से पानी हर रोज। कितनी बार टैंकर आ पाता है? सर एक बार, अभी सुबह आ गई है, अब एक सिर्फ कल आएगी फिर सुबह में। जाहिर सी बात है, नज़ारा आप देखिए इस समय की महिलाएं नीचे हैं, बच्चे नीचे हैं और जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, वो ऊपर टैंकर के चढ़ गए हैं ताकि जो दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आया है पानी को लेकर के, जो पीने का पानी है उसको ये लोग यहाँ पर भर रहे हैं। एनडीएमसी के उधर देखिए, एनडीएमसी के कर्मचारी भी मौजूद हैं जो लोग यहाँ पर सामंजस्य वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो जो तारतम्यता है, वो जो एक ऑथेंटिसिटी है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, टैंकर एक है और देखिए कितनी ज़्यादा मारामारी है। पाइप से लटक रहे हैं यहाँ पर, और जिन लोगों को पानी मिल गया, आपको मिल गया भाई साहब पानी? हाँ, भीड़ में मिल गया है। तो देखिए जिनको मिल गया है वो अपना बर्तन को भर के देखिए साइड में रख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि मशक्कत बहुत कड़ी है, ऊपर से पाइप्स जो हैं वो टैंकर से नीचे की तरफ डाले गए हैं, नीचे बर्तन हैं और जो महिलाएं हैं वो नीचे की तरफ पानी के लिए जूझ रही हैं। रोज़ का नज़ारा है। और आखिर क्यों, जब गर्मी का इतना ज़्यादा मौसम है, इतनी ज़्यादा जब किल्लत है, तो फिर टैंकर्स की जो संख्या है वो क्यों नहीं सरकार के द्वारा यहाँ पर बढ़ाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आप कह सकते हैं। खाली बर्तन है, देखिए कितने सारे खाली बर्तन हैं जो भर लिए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर साइड में रखा जा रहा है। ये भर लिया गया है और ये देखिए इनको कैन को लेकर के यहाँ से चली गई हैं।
जो भरा जा रहा है उसको लेकर के जा रहे हैं और घर से जो दूसरे सदस्य हैं वो भाग भाग करके जो दूसरे बर्तन हैं उन्हें लेकर के आते हैं, क्योंकि पानी का टैंकर ये पीने का पानी है, पीने का पानी का टैंकर दिन में एक बार इस तरीके के तमाम जो कैंप्स हैं दिल्ली में वो यहाँ पर आता है। लेकिन सरकार और जो तमाम प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो केवल ज़ुबानी जमा खर्च करती हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो इस तरह कसैली है, इस तरह कड़वी है और इस तरह तपती और प्यासी दिल्ली को दिखाती है। वीडियो जर्नलिस्ट है संजय कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो प्यासी दिल्ली और बूंद बूंद के लिए तरसती दिल्ली, ग्राउंड का हालात तो आपने देख लिया, लेकिन जिस जल संकट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल मटका फोड़ प्रदर्शन किया था और आज फिर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। तो वही आज आम आदमी पार्टी विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे। उधर कांग्रेस ने भी कल जमकर विरोध किया, नारेबाजी की और मटका फोड़कर यह बताने का प्रयास किया कि आखिर सरकार मौन क्यों है और आम जनता की परेशानियों का समाधान आखिर कब तक हो पाएगा। संवाददाता मरदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मरदीप, एक और बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है, लेकिन सियासत भी चरम पर है। कल भी प्रदर्शन हुआ, आज 7 सांसद प्रदर्शन में शामिल होंगे जो बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए बीजेपी के कई नेता उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो लोग यहाँ पर केंद्रीय जल मंत्री जो CR पाटिल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, उनसे कहने के लिए आए हैं कि दिल्ली में जो जल संकट है वो जारी है, ऐसे में आपस में कोऑर्डिनेशन रखा जाए, आपस में कोऑर्डिनेशन रख के बातचीत की जाए। विधायक हैं हमारे साथ में प्रकाश जड़वाल इस समय मौजूद हैं। प्रकाश जी, बातचीत हो पाई है केंद्रीय जल मंत्री से आप लोगों की? नहीं, देखिए यहाँ से अभी हमने कल ही उनकी फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है भेज दी थी कि हम लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन आपके द्वारा जो है उन तक मैसेज पहुँचाने का हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग इस समय बहुत परेशान है। दिल्ली में बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंत्री जो है वो पाटिल जी हैं, जल संसाधन मंत्री। तो इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये कम से कम आपसी सामंजस्य तालमेल बिठा के लेटर आप लोगों ने भिजवा तो बात करें। लेटर ऑलरेडी कल ही भिजवा चुके हैं हम। रिसीविंग मिल गई है? रिसीविंग ऑलरेडी, मुलाकात नहीं हो पाई है। मैडम दिखाएंगे रिसीविंग, एक सेकंड। ये देखिए ऑलरेडी जो है रिसीविंग मिल गई है, लेटर भी हमारे पास है, लेकिन ऑलरेडी मुलाकात नहीं हुई है। ये हमने कल ही जो है वो पहुंचा दी थी, कल ही लेटर पहुंचा दिया था। तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। ये केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल हैं, उनका निवास स्थान है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी विधायकों को यह कहकर के अंदर जाने से रोक दिया गया है कि केंद्रीय जल मंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में जो लेटर है उस लेटर की रिसीविंग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उनको यहाँ पर सौंप दी गई। यानी कि कह सकते हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक जल मंत्री के निवास, अगर जनता की इतनी चिंता थी तो आखिर पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? अमूमन हर साल हम देखते हैं गर्मी में ऐसे ही हालात पैदा होते हैं, लेकिन जनता की चिंता की बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन उस पर काम बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल चिंता की बात कही जाती है लेकिन काम नहीं होता है। साल दर साल वही मई का महीना आता है, वही जून का महीना आता है, वही जुलाई का महीना आता है और गर्मी बढ़ती है, आसमान से तपिश बरसनी शुरू होती है, लेकिन ज़मीन पर जो पानी की किल्लत है उससे लोग जूझने शुरू हो जाते हैं। और सेम इसी तरीके से मटका फोड़ प्रदर्शन होते हैं, कुछ एक विधानसभा में प्रोटेस्ट होते हैं, जल मंत्री के दफ्तर पर प्रोटेस्ट होते हैं। ये एक रवायत हो गई है, ये कह लीजिए एक रस्म अदायगी हो गई है, क्योंकि जो पानी की किल्लत है वो बदस्तूर जारी है। जब टैंकर आता है और जिस तरीके से 100 लड़के उसकी छत पर चढ़ते हैं और 1000 महिलाएं नीचे बाल्टी लेकर एक दूसरे से जूझती हैं, वो नज़ारे दिल्ली में हर साल देखने को मिलते हैं। अप्रैल से ये नज़ारे शुरू हो जाते हैं और जून जुलाई तक ये नज़ारे पूरी तरह जारी रहते हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब बड़े बड़े बजट पास होते हैं, जब बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, जब बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, उसके बावजूद जो जमीन की जो हकीकत है वो इतनी क्यों नहीं बदलती है, सबसे बड़ा सवाल है। मर्दी, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आगे